उधर भारत भी बायोटेक की कोरोना वैक्सीन का बेंगलुरु में तीसरे फेज का ट्रायल इसका शुरू हो चुका है और उम्मीद यह की जा रही है कि जल्द ही यह वैक्सीन हिंदुस्तान के लोगों के लिए अवेलेबल होगी। दुनिया को बीमार करने और मौत से कोहराम मचाने वाली महामारी का अंत नजदीक आ चुका है। कोरोना से जंग के बीच अमेरिका और रूस पहले ही कोविड वैक्सीन का इजाद कर चुके हैं, जिसका टीका इसी महीने लग जाएगा। वैक्सीन बनाने की रेस में भारत भी अमेरिका और रूस के बेहद करीब पहुंच चुका है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल आज से बेंगलुरु में शुरू हो चुका है। बेंगलुरु के व्यादेही अस्पताल में थर्ड फेज का ट्रायल में 1000 लोगों को शामिल किया गया। ट्रायल में शामिल लोगों का आज पहला टीकाकरण। 30 दिसंबर को दिया जाएगा ट्रायल का दूसरा टीका। जिन 1000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होगा, उसमें पहला नाम कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर का है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि कोरोना वैक्सीन देश के सभी लोगों को नहीं लगेगी। पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है। आई जस्ट वांटेड टू मेक दैट क्लियर। अभी तक के परिणामों से ट्रायल का सफल होना तय है और कोरोना की हार निश्चित है। और किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के घर पर आज बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह के घर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मिलकर हाई लेवल मीटिंग की। हाई लेवल मीटिंग में कल 3 दिसंबर को किसान यूनियन के साथ होने वाली बैठक में गंभीर चर्चा हुई। तीनों दिग्गज मंत्री मिल बैठकर कल किसानों के साथ होने वाली बैठक के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। अमित शाह के घर हुई बैठक में मंगलवार को विज्ञान भवन में 35 किसान यूनियनों से बातचीत पर भी मंथन हुआ। नए कृषि कानून पर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर 7 दिनों से मचे घमासान का सरकार जल्द समाधान निकालने में जुटी है। अन्नदाता को मनाने और कृषि कानून को लेकर किसानों की हर शंका को दूर करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान हवन पूजन कर रहे हैं ताकि कल सरकार के साथ होने वाली बातचीत बेनतीजा नहीं निकले। हमारे का मकसद ये है कि सरकार जो अहंकार में है तो इसे मालिक इसे सद्बुद्धि दे और किसानों की जो मांगे उन्हें पूरी करे। ये इस हवन का उद्देश्य है। वो परमेश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और किसानों की मांगे पूरी करे, जो यहाँ सर्दी में पाले में अपने घर को, बच्चों को, पशुओं को छोड़कर यहाँ पड़ा है। और इस बीच किसानों से कल होने वाली बातचीत के लिए सरकार ने नया प्लान बनाया है। आपको इस प्लान की इनसाइड स्टोरी देते हैं। मंगलवार को विज्ञान भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बातचीत बेनतीजा रहने के बाद केंद्र सरकार ने अन्नदाताओं को बनाने के लिए नया प्लान तैयार किया है। बैठक बेनतीजा रहने पर नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया था कि बातचीत अच्छी हुई है। हम सबके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं। पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, आगे भी तैयार रहेंगे। उपलब्धिपूर्ण चर्चा रही, ऐसा मैं मानता हूं। कल 3 दिसंबर को किसानों के साथ सरकार फिर बातचीत करेगी। बातचीत के लिए सरकार ने नया प्लान तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अलग अलग मंत्रालयों के तेज तर्रार अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर रही है, जो कल किसानों को समझाएंगे। सरकार की नई टीम में कृषि, गृह और उपभोक्ता मामलों के अधिकारी शामिल होंगे। एक्सपर्ट के तौर पर तीनों बिलों में शामिल हर क्लॉज बताएंगे। सरकार किसानों को कृषि कानून का हर पॉइंट बताएगी। सचिव स्तर के अधिकारी किसानों को कानून की बारीकियां समझाएंगे। किसान और अफसरों से बात कर सरकार नई रणनीति बनाएगी। गुरुवार को जब सरकार और किसान यूनियन के नेता एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर आमने सामने बैठेंगे, तब सरकार को पूरी उम्मीद है कि बातचीत का नतीजा जरूर निकलेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।